हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम लोग को तर्क दिया हुआ है। अभिकथन में दिया हुआ है 1 केजी जल में सुक्रोज के 1 मोल, ठीक है, को डालने पर जल के वाष्प में कमी उसकी तुलना में अधिक होगा जिसमें समान ताप पर जल की मात्रा की यूरिया के 1 मोल को मिलाकर उत्पन्न किया जाता है। यूरिया के 1 मोल को देखो, अगर यहां पर देखा जाए तर्क को, तो तर्क क्या है? शक्कर का आणविक द्रव्यमान यूरिया से कम होता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना है तो हम लोग को क्या समझना होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को समझना होगा। आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। मतलब कि ये क्या था? जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, जिसकी वजह से रॉल्ट ने एक नियम दिया था, डेल्टा पी इज सीधा समानुपाती एक्स बी के, ठीक है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वो मोल अंश के बराबर होगा। तो यहां पर देखोगे ध्यान से, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि सुक्रोज के भी 1 मोल लिए गए हैं और यूरिया का भी 1 मोल लिया गया है। तो दोनों का 1-1 मोल लिया गया है। तो मोल अंश अगर निकालेंगे हम लोग, तो दोनों अगर बराबर है, बराबर मोलों की संख्या अगर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलायक में वाष्प दाब में जो कमी होती है वो अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। ये क्या करता है? अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगा कि मात्रा अगर कम होगा तो ये दोनों जगह पे मात्रा एक ही लिया गया है, एक ही मोल लिया गया है। तो अगर मात्रा दोनों जगह बराबर है तो वहां पे वाष्प दाब में बराबर कमी आएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, वो गलत स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, शक्कर का आणविक द्रव्यमान यूरिया से कम होता है। तो शक्कर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C12H22O11। तो इसका आणविक द्रव्यमान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? कार्बन के 12 परमाणु, एक परमाणु का वेट होता है 12, तो 12 गुने 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का वेट होता है 1, और ऐसे ऐसे 22 परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का वेट होता है 16, और वैसे 11 परमाणु है। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176, ठीक है। तो ये सभी जोड़ के आ जाएंगे 342। तो शक्कर का वेट हो गया 342। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो ये जो हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया N2H4CO। तो यहां पर जो वेट हो जाएगा 2 गुने 14, नाइट्रोजन के 2 परमाणु 14 वेट होता है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु गुने 1, और कार्बन के 1 परमाणु गुने 12, ऑक्सीजन के 1 परमाणु गुने 16। तो अगर यहां से देखेंगे 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 60। तो किसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ? शक्कर का द्रव्यमान ज्यादा हुआ। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ शक्कर का आणविक द्रव्यमान यूरिया से कम होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। बाकी सभी यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।